हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को माध्यमिक के लिए हिंदी सेशन आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया था 3 महीने पहले। तो उसमें केवल लॉन्ग क्वेश्चंस के सेशन दिए गए थे जो 5 मार्क्स के आते हैं, और बाकी जो पार्ट होता है क्वेश्चन पेपर का उसके बारे में मैंने बताया था कि बाद में मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। तो आज हम लोग हिंदी के जो बाकी पार्ट होते हैं पेपर में, क्वेश्चन पेपर में जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, तो उसके ऊपर जिक्र करेंगे। और हिंदी जो सब्जेक्ट है आपके माध्यमिक में, ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू से आप अपना बाकी रिजल्ट को सुधार सकते हैं। मतलब आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, तो पहला है हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मैथ, उसके बाद आपका लाइफ, फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब माध्यमिक में हम लोगों को मिनिमम 60% तो रिजल्ट करना ही चाहिए, क्योंकि माध्यमिक के रिजल्ट के ऊपर आगे आपका बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, आज मैं थोड़ा टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि सामने आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो ये ज़रूरी है ये बातें करनी। कम से कम 60% अगर रिजल्ट ना हो माध्यमिक में, अर्थात 420, 7 सब्जेक्ट है तो 60% करके 420, इतना मार्क्स अगर आपका नहीं आता है तो आगे बहुत सारी चीज़ों से आप वंचित हो जाएंगे। पहला, जैसे कि माध्यमिक के बाद स्ट्रीम हो जाता है 11-12 में, 3 स्ट्रीम हो जाते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। ठीक है, तो अब आपको पढ़ने का मन है साइंस या कॉमर्स, सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो साइंस अगर आपको लेना है तो मिनिमम 11 क्लास में जब आप स्कूल में एडमिशन करवाने जाइएगा माध्यमिक का रिजल्ट लेकर, तो साइंस के लिए मिनिमम मार्क्स मांगता है एक 60%, 420 एडमिशन के लिए मिनिमम मार्क्स मांगता है। उसके आगे तो और अच्छे स्कूल होते हैं तो 70% भी मांगता है, 75% भी मांगता है। तो आगे जो स्ट्रीम आपको चुनना है, अगर साइंस लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम तो 420 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लाए तो आपका वो सपना अधूरा रह जाएगा। इसके बाद आगे बहुत सारे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं 10 के बेसिस पर, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपका रैंकिंग जो होगा एग्ज़ाम में, वो आपके माध्यमिक के मार्क्स सीट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर माध्यमिक में आपका मार्क्स बढ़िया नहीं रहा तो आगे आपके बहुत सारे सपने टूटने वाले हैं। तो मिनिमम तो हम लोग यही मान कर चलेंगे कि 420 तो हो ही। ठीक है, 420 हो, मिनिमम हो। उसके आगे जितना ज़्यादा बढ़ा सकेंगे उतना अच्छा है। 80%, 90% तो होना ही चाहिए, लेकिन मिनिमम 60% होना चाहिए। अब हमारी धारणा ये है कि हम कैसे 60% कर सकते हैं। 60% तो बहुत होता है फर्स्ट डिवीज़न, 420 मार्क्स। तो वो जो धारणा है वो धारणा बदल जाएगी। मैं जब आपको अभी थोड़ा सा समझाऊंगा इसके बारे में, तो आपकी वो धारणा बदल जाएगी कि आप भले ही एवरेज स्टूडेंट हो, आप भी 60% कर सकते हैं। वो कैसे संभव है? तो वो एकमात्र हिंदी जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपको 60% करवा सकता है। हिंदी को हम लोग बचपन क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक हिंदी पढ़ते आए हैं। ठीक है, लाइफ, फिजिकल वगैरह तो बाद में इंट्रोड्यूस किए गए 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। ठीक है, दूसरे तरीके से। लेकिन हिंदी जो है बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारी मातृभाषा है। तो उसमें क्या है कि कोई कहानी, कविता वगैरह केवल हमको समझना है, रटना नहीं है। बाकी फिजिकल, लाइफ या मैथमेटिक्स वगैरह में क्या होता है कि आपको रटना पड़ता है। मैथ में आपको फॉर्मूला याद करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन हिंदी में तो रटने का कुछ है ही नहीं। अगर हम एक क्वेश्चन का आंसर भी याद करें 5 मार्क्स का, जिसको याद करना कहते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 बार अगर पढ़ लेंगे तो फिर हम अपनी भाषा में उसको बनाकर लिख सकते हैं। लेकिन एक फिजिकल साइंस में कोई परिभाषा लिखनी है हमें, तो हम उसको बना नहीं सकते हैं। वो जो वर्ड यूज किए गए हैं, हाँ, वर्ड को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है कि शुद्ध हिंदी है तो उसको आप सरल लैंग्वेज में सरल वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन आप पृथ्वी है तो पृथ्वी ही लिखना पड़ेगा, न्यूटन है तो न्यूटन ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिजिकल लाइफ वगैरह में रटने का है, समझने का भी है, रटने का भी है, काफ़ी समय लगता है। बट हिंदी में अपनी मातृभाषा में है, कहानी और कविता आपको टीचर समझा दी, आप समझ लिए। अब उस पर कोई आंसर आ रहा है तो आप उसको तो अपनी भाषा में बनाकर भी कुछ लिख सकते हैं।
ठीक है। तो हिंदी इतना आसान होता है, और इसी कारण से हम लोग हिंदी को क्या करते हैं, कभी छूते ही नहीं है साल भर जैसे हम लोग मैथमेटिक्स, फिजिकल लाइफ वगैरह पढ़ते रहते हैं, इसको टफ मानकर कि टफ है, इसको ज़्यादा टाइम देना है, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हिंदी को कभी छूते नहीं हैं। हिंदी को कब छूते हैं, ठीक एग्ज़ाम के 2 दिन पहले। कल अगर हिंदी का एग्ज़ाम है माध्यमिक में या एचएस में जो भी हो, तो 2 दिन पहले हिंदी का किताब लेकर हम लोग बैठते हैं और 2 दिन में पढ़कर जितना हुआ जाके एग्ज़ाम हम लोग दे आते हैं। तो यहीं पे हम गड़बड़ी करते हैं। हिंदी में अगर आप रेगुलर, अब तो जो समय जाना था जा चुका है, आज हो गया और 15-16 दिन बचे हुए आपके एग्ज़ाम के, तो अभी से भी अगर रेगुलर आप हिंदी को 1 घंटा अगर हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो ये हिंदी सब्जेक्ट ही आपको फर्स्ट डिवीज़न करने में हेल्प कर देगा। क्यों? क्योंकि हिंदी इतना आसान है आपके लिए, आपकी मातृभाषा है, कि आप इसको कम समय देकर इसको इसका ज़्यादा लिख सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी सोच से आप इसको समय ही नहीं देते हैं कि कम समय है तो 2 दिन पहले हम कर लेंगे तो हम तो एग्ज़ाम कर लेंगे। लेकिन उस समय क्या होता है कि 2 दिन पहले आप कुछ भी पढ़िएगा तो 2 दिन में आपकी क्या तैयारी हो सकती है। आपका तो 100 मार्क्स का 90 मार्क्स का आप टच नहीं कर पाइएगा, या कीजिएगा भी तो आपका उतना वो सॉलिड नहीं रहेगा आंसर। तो जैसे फिजिकल लाइफ को रोज़ 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा करके पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से अगर हम हिंदी को वैल्यू दें कि 1-1 घंटा करके पढ़ें, तो हिंदी में हम 90% तक टच कर सकते हैं एग्ज़ाम में, माध्यमिक हो या एचएस हो, 90 नंबर तक ला सकते हैं। हम 10 नंबर काट दिए, मान लीजिए 10 नंबर आपका ओरल होता है हिंदी में और 90 मार्क्स का आपका रिटेन होता है। इस 90 मार्क्स को टच करके आप मान लीजिए इसमें से नंबर कटा भी तो 80 मार्क्स इसमें आप ला सकते हैं। और ये 10 मार्क्स ओरल का होता है, ये आपके स्कूल से 10 मार्क्स आप लोगों को दे दिया जाता है ओरल में। 10 ना दे तो 9 तक तो दे ही दिया जाता है हर स्कूल में, ज़्यादातर स्कूलों में 10 मार्क्स बैठा दिए जाते हैं ओरल के। तो 10 इधर ओरल का और 90 में 80, ये तो 80 और 10 मिलाकर आपका हो गया 90। तो ये 90 मार्क्स आप हिंदी में कैरी कर सकते हैं, ला सकते हैं, ये संभव है। लेकिन आप लोग क्या है, दानी है, जैसे कहते हैं दान। बोर्ड आपको नंबर दे रहा है कि आओ हिंदी को ठीक से पढ़कर आओ, हिंदी में आपकी मातृभाषा है, आप हिंदी में सारा टच भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर और मार्क्स भी पा सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि नहीं, हमको हिंदी में ज़्यादा नंबर नहीं लाना, हम 2 दिन पहले ही पढ़ेंगे, एग्जाम के 2 दिन पहले, और 2 दिन पढ़कर हम एग्ज़ाम देने जाएंगे और जैसे तैसे लिख कर आएंगे और हिंदी में 50, 60, 40, 50 तक हम सीमित रह जाएंगे। हमको ज़्यादा नंबर लेना ही नहीं है हिंदी में। मतलब आप समझो एक तरह से 40-50 नंबर दान करके आते हैं। अगर आप हिंदी को रेगुलर 1-1 घंटा करके पढ़ें तो हिंदी में भी आप पूरा 90 मार्क्स का टच कर पाएंगे। और 90 में हम 10 नंबर मान लेते हैं, डिडक्ट ही हो गया, कट गया, आपके स्पेलिंग है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका 10 मार्क्स डिडक्ट भी हो गया, तो भी आपका 80 और 10 ये 90 हो सकता है। अब अगर आपका हिंदी में 90 मार्क्स हो गया तो 60% करके लाना हमको हर सब्जेक्ट में। ठीक है। तो आप देखिए अगर हिंदी में 90 हो गया तो एक सब्जेक्ट में आपको 60 चाहिए एवरेज। तो यहाँ पर हिंदी में आपको कितना मार्क्स ज़्यादा मिल रहा है, 30 मार्क्स ज़्यादा मिल रहा है। तो ये जो 30 मार्क्स ज़्यादा है, ये 30 मार्क्स को आप 10 फिजिकल में, मान लीजिए आपका फिजिकल वीक है तो उसमें 10 मार्क्स, मान लीजिए फिजिकल में 50 पाए, ओरल में 10 मिलता है स्कूल से, 40 मार्क्स आप फिजिकल में रिटन में ला दिए तो 50 हुआ, 40 प्लस 10, तो फिजिकल में 50 हुआ आपका। मैथ में भी मान लीजिए सेम केस है, 40 है और 10 मार्क्स आपका ओरल में आया। लाइफ में भी वही हुआ, 40 और 10 हुआ। तो यहाँ 50-50 करके आप पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 60% नहीं हो रहा है मैथ, फिजिकल, लाइफ। और यही जो ग्रुप है ज़्यादातर लोगों के लिए हार्ड होता है, लड़कियाँ तो विशेष करके। लड़के लोग तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते भी हैं फिजिकल वगैरह में, लड़कियाँ तो फिजिकल लाइफ में एकदम सोती हैं। ठीक है। तो यही ज़्यादा टफ मानते हैं। तो ये जो 50-50 करके आ रहा है एक सब्जेक्ट में, 10 मार्क्स जो कम हो रहा है, ये हिंदी में अगर आप 90 मार्क्स उठा ले रहे हैं तो इसका जो 30 मार्क्स है वो 10 मार्क्स इसमें अगर ऐड हो जाएगा तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तीनों सब्जेक्ट में आपका 60% करके हो गया। हिंदी में 60 हो ही गया, बचा आपका इंग्लिश और हिस्ट्री ज्योग्राफी। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आपका 60-70 लाना कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है। ये इतना वजनदार भी सब्जेक्ट नहीं है फिजिकल लाइफ की तरह कि आप
का बहुत आपको इंटेलिजेंट होना होगा, बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए आप याद नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं या ट्यूशन नहीं पढ़े हैं तो मैथ फिजिकल आपसे होगा ही नहीं। लेकिन इतिहास भूगोल वगैरह जो है इसमें तो आप 60-70 तक आराम से खींच सकते हैं, तो इसका तो हटा ही दीजिए, इसमें 60-60 होना ही है, या इसमें आपका 70 तक भी आप जा सकते हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री में। ठीक है, और मैंने सजेस्ट कर दिया हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सजेशन दे दिया हूँ यूट्यूब में, लॉन्ग मार्क्स का हम दे दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस का जो है वो हम आज की तरह ही गाइड कर देंगे आप लोगों को, लॉन्ग क्वेश्चंस का दे दिया है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी आप 70 भी टच कर सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में मान लीजिए बहुत आप अपने आप को बेवकूफ़ समझते हैं, मान लीजिए आप 30 मार्क्स लाएं इंग्लिश में, केवल 30, और 10 मार्क्स आपका ओरल है तो हो गया आपका 40, तो यहाँ कितना कम हो रहा है, 20 मार्क्स कम हो रहा है। तो अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपका 10 मार्क्स यहाँ ज़्यादा है 60 से, तो ये 20 मार्क्स तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसमें भी आपका 60% होगा। तो इस तरीके से आप ऑल ओवर 420 मार्क्स का रिजल्ट कर सकते हैं। ठीक है, 420 मार्क्स आप ला सकते हैं, आप में वो क्षमता है लाने की। ठीक है, खूब बहुत ही खराब रिजल्ट हो फिजिकल लाइफ और मैथ वगैरह में तो 40 से कम नहीं आएगा आपका, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन इसमें इतने ज़्यादा होते हैं कि आपका 40 मार्क्स तो रखा ही हुआ है, 40 रिटेन में और 10 तो ओरल दे ही दे रहा है, 50 तक आप खींच ही लेंगे। लेकिन बाकी जो कवर करना है इसका 10 मार्क्स करके 60 में, वो हिंदी आपको दे सकता है। लेकिन हिंदी में आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है साल भर, सीरियसली हिंदी को लेते ही नहीं है, तो होता क्या है कि आपका हिंदी में ही मार्क्स कम आ जाता है। देखा जाता है हिंदी में किसी का 50 आ गया, किसी का 55 आ गया। ठीक है, तो वो जो आप 55 आया तो जो आपका 90 होना चाहिए था, 45 मार्क्स आप बोर्ड को दान करके आए कि ये 45 मार्क्स हमको नहीं चाहिए, उस हिसाब से आप लोग करके आते हैं। थोड़ा सा अगर हिंदी आप पढ़ लीजिए तो आप 90 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी पर विशेष ध्यान दीजिए। इंग्लिश तो इंग्लिश भी है उसी तरह से, इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके माध्यमिक में जिसमें कुछ भी याद नहीं करना है। हिंदी में भी थोड़ा याद करने का है, हिंदी में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर याद करने होंगे, लेकिन इंग्लिश एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पूरे 100 मार्क्स में आपको कुछ भी याद करना नहीं है। केवल 3 मार्क्स का आता है फ्रेजल वर्ब, ग्रुप वर्ब। वो फ्रेजल वर्ब 40-50 याद कर लीजिएगा, वो 3 मार्क्स का आता है, वो हो गया आपका याद करने का काम। बाकी इंग्लिश में जो कुछ है, राइटिंग स्किल वगैरह, सीन अनसीन, कुछ याद करना ही नहीं है, केवल पढ़ना है और पढ़ पढ़ के आंसर आपको लिखना है। सीन दिया रहेगा, अनसीन दिया रहेगा। ठीक है, राइटिंग स्किल वगैरह आपको रट के कोई नहीं जाता है, राइटिंग स्किल कोई लेटर कोई रट के जाएगा या कोई पैराग्राफ कोई रट कर जाएगा, बायोग्राफी रट कर जाएगा, प्रोसेस राइटिंग क्या रट के जाया जा सकता है, आप जो रट कर जा रहे हैं वही आएगा एग्जाम में, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो टोटली आपके राइटिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको लिखना कैसा आता है। तो एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है इंग्लिश जिसमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ता है ये सातों सब्जेक्ट में, और सबका वैल्यू सेम। ये भी 100 मार्क्स का, हिंदी भी 100 मार्क्स, ये भी 100 मार्क्स, ये भी 100 मार्क्स। आगे आपको मैथ, फिजिकल लाइफ वगैरह में मान लीजिए इंटरेस्ट है तो आगे आप साइंस स्ट्रीम चुनना चाहते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ एक स्टूडेंट पढ़ता है, वो बोलता हमको आगे साइंस लेना है, हमको इतिहास भूगोल ये अच्छा नहीं लगता, तो उसको अगर बेचारे को साइंस लेना भी है या उसको इंजीनियरिंग करना है तो उसके लिए तो उसको कम से कम 60% तो माध्यमिक में लाना ही पड़ेगा। तो वो साइंस में इतना पागल है कि वो इसको छूता ही नहीं है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश इनको छूता ही नहीं है वो। तो आप मान लीजिए फिजिकल लाइफ मैथ में बहुत अच्छा अब कर भी लिए तो 80% लाए या 90% करके लाए, तो 90% करके 3 सब्जेक्ट में हो गया तो 27 270 नंबर। अब ये जो 420 आपको करना है तो इन सब बाकी सब्जेक्ट से करने होंगे ना। अब वो हिस्ट्री का कुछ याद ही नहीं किया लड़का, कुछ करता ही नहीं है, तो देखा जाएगा इतिहास में आपका वो 25 पा रहा है, 30 पा रहा है, तो क्या होगा अंत में, क्या होगा कि ऑल ओवर रिजल्ट जो 420 उसका होना वो नहीं होगा। ठीक है, तो माध्यमिक में सारे सब्जेक्ट्स को हमें बैलेंस करके चलना है, सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना, सब हमारे लिए बराबर है। आगे जाकर आप साइंस लीजिएगा, आपको पसंद है मैथ फिजिकल तो हाँ साइंस पढ़िए, किसी को आर्ट्स पसंद है तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी ये सब लेकर जो भी आर्ट्स का स्ट्रीम उसको कीजिए। लेकिन माध्यमिक में तो हमको ना चाहते हुए भी सातों सब्जेक्ट को पढ़ना है और बराबर टाइम देना है, बराबर टाइम नहीं कहूँगा, बराबर वैल्यू देना है।
टाइम कम लगता है आपको। मैथ में और फिजिकल में जितना टाइम लगेगा हिंदी में उससे बहुत कम समय लगेगा। इंग्लिश में आपको कम समय लगेगा। आप आधा घंटा भी अगर समय देते रोज पिछले 2 महीने से, तो हिंदी इंग्लिश ऐसा आपका तैयार होता है कि हिंदी इंग्लिश में ही आप 80-90 कर लेते हैं आराम से। तब आपका 420 के आप 500 550 भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए इंग्लिश आपका कमजोर है, ज़्यादातर लोगों का इंग्लिश कमजोर है, तो मान लेता हूँ हिंदी तो कमजोर नहीं है, हिंदी तो मातृभाषा बचपन से आप पढ़ते हुए हैं, तो हिंदी में तो आप 90 छू सकते हैं। तो हिंदी में एक बार 90 छू लिए तो बाकी रिजल्ट आपका अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो हिंदी पर आप लोग ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। जो भी समय बचा हुआ है हिंदी को रोज 1 घंटा आप लोग टाइम दीजिए। अब हम आगे आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट में या इंग्लिश में या फिजिकल लाइफ में, हिस्ट्री ज्योग्राफी में किस तरीके से तैयारी करनी है माध्यमिक के लिए, मैं आप लोगों को एक एक वीडियो उसका बना कर दे दूंगा कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन शुरू कीजिएगा। पहले हिंदी का ही देता हूं आपको, इसके बाद वाला जो वीडियो मैं बनाऊंगा हिंदी पर ही बनाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को हिंदी का ही दे देता हूं कि हिंदी में आपको कैसे तैयारी करना है। हिंदी का सेशन मैंने अपलोड किया था, उसमें बहुत कुछ छूटा हुआ था, केवल लॉन्ग क्वेश्चंस दिए थे मैंने, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना है और क्या क्या पार्ट होता है उसको कैसे सॉल्व करना उसको बताना है। एग्ज़ाम में पेपर को आप सॉल्व कैसे कीजिएगा, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को एक एक करके वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। आप लोग वॉच करते रहिए वीडियो को और आपको बड़ा हेल्प होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी होंगे, अभी मेरे पास फ़ोन आते हैं, यूट्यूब चैनल में मेरा नंबर है, तो फ़ोन आते हैं कि सर हम लोग को अभी ऑनलाइन क्लास करना है। तो सोचिए 20 दिन पहले लड़के लोग कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास कर, मतलब हम लोग को क्लास करना है। पूछते आप लोग ट्यूशन कहीं नहीं किए, तो बोला नहीं कहीं नहीं किए। तो ऐसे भी सोए हुए बहुत सारे हैं। ठीक है, सोए हुए हैं, तो उनको भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, और हर सब्जेक्ट में कुछ पार्ट ऐसे हैं पेपर में, हर सब्जेक्ट के पेपर में, कि वो सब पार्ट अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमारा जो 60 मार्क्स का जो सपना है, अर्थात 40 मार्क्स लाना, ओनली 40 मार्क्स लाना रिटेन में। 10 मार्क्स आपको ओरल देगा, स्कूल देगा। ठीक है, तो 40 और 10 50, ये जो 40 मार्क्स लाना हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट के पेपर में ऐसे ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जिसको करने से कम करके भी आप, मतलब अभी समय तो है नहीं, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो कम पढ़ के भी, सारा साल तो आप पढ़े नहीं, कम पढ़ के भी आप ये 40 मार्क्स तक आप ला सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। और 10 मार्क्स ऑरल, मतलब 50 मार्क्स आपका ये आ सकता है अभी कम समय में भी। तो आप लोग वॉच करते रहिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मैं किस किस सब्जेक्ट पर कौन कौन सा वीडियो कब कब अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज ये थोड़ा सा पढ़ाई से हट के हमने चर्चा की। अब अगले वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, हिंदी के पेपर के ऊपर, किस तरीके का पेपर आता है, क्या सिलेबस है आपका, और पेपर को कैसे सॉल्व करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। ठीक है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ सजेशन होंगे वो मैं मौखिक रूप से आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।